अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 4 डायनेमिक्स 2 के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी लेक्चर को देखें, और इसके बाद अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास बुक है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स ग्रेड 9 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 एंड 23। तो ये हमारे पास जो न्यू बुक आई है उसके मुताबिक हम लोग यूनिट 4 करेंगे। और पिछले प्रीवियस 3 वीडियोस में हम लोगों ने पहले 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन कर लिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो अगेन मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी की हुई है, वहाँ पर अटैच है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से ही देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट नज़र आ रहा है कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने कैलकुलेट करना है द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो हमें कहा जा रहा है कि हमने टॉर्क निकालना है, और अगर हमारे पास लेंथ इतनी दी हुई है और हमने एक नट को लूज़ करना है, इसको मतलब खोलना है बाय अ फोर्स, इतनी फोर्स से। अगर सेम नट इज़ टू बी लूजन, इस सेम नट को हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं कि लूज़ करें, मतलब सेम नट को ही हम लोगों ने खोलना है कितने फोर्स से, 100 न्यूटन से। तो हमें कितना लेंथ पे अपने हैंड्स को रखना चाहिए, कितने लेंथ पे रहकर अपने हैंड से फोर्स लगानी चाहिए। तो अब स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे पहले मेरे न्यूमेरिकल का मेथड ये है कि आप लोगों ने डाटा लिखना होता है, देन आप लोगों ने गिवन, और डाटा में गिवन ही आता है, फिर आप लोग फार्मूला लिखना है, देन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की तरफ। और न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। डाटा हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट, डाटा अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हमने निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें निकालनी है। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें। एक पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एक पार्ट में आपने टॉर्क निकालना है, ठीक है। और इसी पार्ट के इसमें आपको 2 चीज़ें दी हुई, जिसमें आपके पास लेंथ है डेट इज़ 20 सेंटीमीटर। और इसी तरह से आपके पास गिवन है फोर्स। फोर्स हमारे पास कितनी दी हुई है, 50 न्यूटन। सॉरी, फोर्स को मैंने स्मॉल एफ में लिखा है, कैपिटल एफ ही रहेगा। अब सेकंड पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, सेकेंड पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि अगर सेम नट हो, इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन, यानी सेम नट से क्या मुराद है, सेम नट से मुराद है कि हमारे पास टॉर्क क्या हो, टॉर्क जो ऊपर से फाइंड आउट करेंगे वो सेम ही है, ठीक है। टॉर्क ऊपर वाला जो है वो सेम है, ठीक है, गिवन है। और हमने क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है सेकंड में। और फोर्स हमें कितनी दी हुई है, सेकंड वाले में 100 न्यूटन दी हुई है। अब इसको स्टार्ट करेंगे, तो सोल्यूशन लिखेंगे देन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास फॉर्मूला बनता है टॉर्क का, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और टॉर्क का यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। फोर्स कितनी दी हुई है आपको, फर्स्ट पार्ट के मुताबिक 50 दी हुई है, और लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ का जो SI यूनिट होता है ना, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग विथ 100, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। 10⁻² का क्या मतलब है कि ये 10 की पावर ऊपर आई है, 10 अब 100 जो है ऊपर आया तो 10⁻² बन गया। और अगर वो नीचे जाएगा तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। क्लियर हो गया। 10 की पावर +2 का मतलब क्या है कि 1/100 हो गया। इसका मतलब है कि हमने 50 इंटू 20 को 100 से डिवाइड करना है। क्योंकि हमने लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1, और ये साथ 0 है, तो क्या आ गया, 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, अब ये जो सेम टॉर्क की वैल्यू है ना, जो हमारे पास निकली है 10 न्यूटन मीटर, इसको पुट करेंगे और लेंथ निकालेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम लोग करने वाले हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या है, टॉर्क हमें कहा हुआ है कि सेम नट है, इसका मतलब है कि टॉर्क सेम लग रही है, और फोर्स हमें कहा हुआ है डबल कर दी गई है। तो हमने लेंथ बतानी कि वो लेंथ कितनी निकलेगी। तो 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास लेंथ निकल आएगी। और लेंथ को हम लोग
मीटर में लिख लें तब भी ठीक है, सेंटीमीटर में लिख लें तब भी ठीक है। तो मीटर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। कैसे आएगा, ये इस तरह कैंसिल करने के बाद इज़ इक्वल टू लेंथ। और अगर आप उस सेंटीमीटर में लिखें तो आप लोग अगर देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्या था, 10/100 था। अभी मैंने आपको बताया कि जब 100 नीचे होगा तो उसकी 10 की पावर क्या होती है, +2 होती है, ठीक है। और जब 10 ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगी, डेट इज़ कॉल्ड सेंटी। तो इसका मतलब है कि 10 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 100 की जगह क्या लिख दूंगी, सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमने यहाँ पर सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हमने लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में नहीं रखना, तो आपकी अपनी मर्जी है। और अगर आप लोग मीटर में निकाल रहे हैं तो ये भी हमारे पास सही होगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार है ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, उसको बैलेंस किया जा रहा है बाय पिवट एट इट्स मिडल। पिवट क्या होती है, पिवट वो पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो जो लेंथ होती है, जो भी हमारे पास स्टील बार, अभी हमें यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, स्टील बार है, तो स्टील बार क्या होगा, पिवट के पॉइंट पे बैलेंस होगा, यानी वो ना डाउनवर्ड हो रहा होगा ना वो अपवर्ड जा रहा होगा। टू masses m1 and m2 are suspended at a distance of 0.2 and 0.3 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास दो मैसेस हैं, m1 एंड m2 है, और उनको इस स्टील बार पे लटकाया जा रहा है और इतने डिस्टेंस पे हैं। और फिर हमें कहा जा रहा है इतने डिस्टेंस है फ्रॉम पिवट, ठीक है। इग्नोरिंग मास ऑफ द स्टील बार, मास ऑफ द स्टील बार को अगर हम लोग ना अपने जहन में लाएं, और अगर हम लोग कह रहे हैं कि मास m1 है 0.6 kg, तो हम लोगों ने मास m2 निकालना है, ठीक है। मास m2 निकालेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार है, ठीक है। एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टील बार बना रही हूँ और हमें क्या कहा जा रहा है, उसको मिड से पिवट में इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पिवट। पिवट इज दैट पॉइंट वेयर द स्टील बार और वेयर द मास इज बैलेंस, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि स्टील बार है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। ये तो हम लोग चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू लेंथ है। और हमें कहा हुआ है इसके मास को इग्नोर कर दें, ठीक है। हमने इग्नोर कर दिया और ये जो है बैलेंस किया गया है बाय पिवट एट इट्स मिडल, इसके मिडल में पिवट रखा गया है। और हमें कहा जा रहा है कि दो मैसेस हैं, m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 एंड 0.2 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पिवट। तो हमें कहा जा रहा है कि इतने डिस्टेंस के दूरी पर हमारे पास क्या है, हमारे पास मैसेस हैं। तो जब हमें मैसेज बताई जा रही है कि वो इतने दूरी पर हैं, तो एक मैस को हम लोग इस तरफ बना लेते हैं, ठीक है, 0.3 वाले को, दैट इज़ m2, और एक मैस को हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, दैट इज़ m1, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम लोग कह रहे हैं ये यहाँ पास कितने डिस्टेंस पे है, पिवट से 0.3 मीटर के, और ये कितने डिस्टेंस पे है, 0.2 मीटर डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द पिवट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मास 2 फाइंड आउट करना है, जबकि हमें मास 1 कितना गिवन है, मास 1 गिवन है दैट इज़ 0.6 kg, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं इक्विलिब्रियम के केसेस आपने पढ़े हुए हैं। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मेरी बात गौर से सुनिए, ज़रा अटेंटिव होके बैठे रहें, ठीक है। टेंशन के साथ बैठें और अपनी बुक्स और कॉपीज़ वगैरह साथ ओपन करके रखें। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो दफ़ा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। एक हमारे पास क्लॉकवाइज है और एक हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक हमारे पास क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज हमारे पास ये वाला है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, और ये यहाँ पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं हमारे पास जब भी कहीं मैस लटकी हुई है, लेट्स सपोज इस मैस को आप लोग भूल जाएं, ये मैस है, ये मैस क्या कोशिश करेगा कि इसको मैं डाउनवर्ड लेके जाऊं, इस स्टील बार को, और नीचे की तरफ इसको घुमाने की कोशिश करूं, लाइक ये इस तरह घूमना शुरू कर जाए, ठीक है, इस तरह घूमना शुरू कर जाए, यानी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर जाए। तो इस क्लॉकवाइज घुमाने को बचाने के लिए अब दूसरी तरफ भी हम लोगों ने मैस लगाया। मैस लगाने से क्या हुआ कि वो कोशिश करेगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज लेके जाए, मतलब उसके ऑपोजिट लेके जाए, और वो उसको डाउनवर्ड की तरफ पुश करेगा, खींचेगा, ठीक है, पुल करेगा। तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास हमारे पास टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास डाटा में क्या क्या गिवन था, डाटा में हमारे पास था लेंथ ऑफ द स्टील बार दैट इज़ 1 मीटर,
और इसी तरह से हमें क्या कहा जा रहा है, मास 1 कितना है, 0.6 kg है। और मास 1 की जो लेंथ 1 है वो कितनी है, लेंथ 1 है डैट इज़ 0.2 मीटर। और इसी तरह से हमने लेंथ 2 निकाला, लेंथ 2 हमें जो दिया हुआ है सवाल में M2 निकालना है, और लेंथ 2 हमें कितना दिया जा रहा है, दैट इज़ 0.3 मीटर। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर मास 2 गिवन नहीं है, हम उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब उसको सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। एक हमारे पास क्या है, टॉर्क क्लॉकवाइज है, और एक हमारे पास क्या है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये टॉर्क क्लॉकवाइज और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के बराबर है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर बराबर है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरी तरह देखें तो मैं कह सकती हूँ कि टॉर्क क्लॉकवाइज माइनस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पर एक हमारे पास क्या पॉजिटिव है। अगर मैं टॉर्क क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रही हूँ, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसके ऑपोजिट जा रहा है। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं टॉर्क क्लॉकवाइज को इसी तरफ रखूँ और एंटी क्लॉकवाइज को मैं अपने राइट साइड पे ले जाऊँ, तो मेरे पास कुछ ऐसी डेरिवेशन आएगी। और फिर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। टॉर्क क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्लॉकवाइज में हमारे पास आती है M2 से पहले सॉरी, टॉर्क में हमारे पास क्या आता है, टॉर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, FL के बराबर होता है। ठीक है, FL के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हमें फोर्स नहीं गिवन, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ F2L2 इज इक्वल टू F1L1। हमें फोर्स नहीं गिवन, हम क्या करेंगे, वेट लगाएंगे। फोर्स और वेट का यूनिट जो होता है दोनों का सेम होता है, डैट इज़ न्यूटन। तो मैं F की जगह क्या लिख दूँगी, M2 और G लिख दूँगी, और साथ ही साथ L2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, M1 और G लिख दूँगी। G की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, इसलिए मैंने G1 G2 नहीं लिखा, ये याद रखने वाली चीज़ है। और लेंथ 1 आ जाएगी। तो इसको आगे हम फर्दर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या, हम लोगों ने सबसे पहले टॉर्क को इक्वल किया, टॉर्क क्लॉकवाइज को टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल किया। देन हमने क्या कहा है कि टॉर्क इज इक्वल टू FL होता है। तो हमने कहा है कि F हमें नहीं गिवन, तो हम F की जगह mg लगा देंगे। F इज इक्वल टू ma होता है ना, ma भी होता है, लेकिन ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत नीचे डाउनवर्ड लेके जा रही, तो हम इधर g पुट करेंगे, a पुट नहीं करेंगे। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर क्लियर ना हो तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके फिर रिवर्स करके देखें, देन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको मास 2 हम लोग लगाने चाह रहे हैं। मास 2 हमारे पास नहीं गिवन, तो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि G और L2 को मैं दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दूंगी। तो मास 1 मल्टीप्लाइड विद G मल्टीप्लाइड विद L1 डिवाइडेड बाय G इंटू L2। G और G कैंसिल हो जाएगा, G की तो कोई बात नहीं थी। अब बाकी जो हमारे पास रह गए हैं, दैट इज़ मास 1 0.6 kg। अब ये बात याद रखने वाली कि मास का जो SI यूनिट है वो क्या होता है, kg होता है। ठीक है, तो kg ऐसे ही रहेगा। और लेंथ 1 हमें कितनी दी हुई थी, लेंथ 1 हमें दी हुई थी, हम लोगों ने जो फिगर से निकाला, डैट इज़ 0.2 मीटर। फिगर जो हमने खुद बनाई है 0.2 मीटर आती है लेंथ 1, और लेंथ 2 कितना था, 0.3। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर अब मैं सॉल्व करूँगी, और ये मेरे पास क्या आएगा, 0.2, और 0.2 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास आएगा 0.4। और अगर आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करने मुश्किल हो रहा हो, हाथों से करने मुश्किल हो रहा, तो आप लोग सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। और कैलकुलेटर से भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आता है, हम लोग क्या करेंगे, 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाइड विथ 0.2 दैट इज़ डिवाइडिंग विथ 0.3 इज़ इक्वल टू 0.4। तो बिल्कुल आपके बुक के एग्जैक्ट आंसर आया, दैट इज़ 0.4 kg। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा मास था, डैट वाज मास M2 मास था, और ये हमारे पास इजीली निकल चुका है।
होप सो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका हो। ये मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था। हम लोगों ने बेसिक हमने लगाया कि टी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू ई क्लॉकवाइज माइनस टी एंटी क्लॉकवाइज दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमने क्या कहा, टी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टी एंटी क्लॉकवाइज, और फिर टी इज इक्वल टू एफ एल, एफ किसके बराबर होगा, एम जी। और फिर हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड किया। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लेती हूँ। 2 मैसेज हमें गिवन है, ठीक है, और एक हमारे पास इसका मैस है 250 kg 250 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम है। दूसरा हमारे पास है 100 ग्राम्स, और ये हैंग किया जा रहा है एट पोजीशन 65 cm एंड 80 cm रिस्पेक्टिवली ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड पे इसको हैंग किया जा रहा है। और इसकी पिवट कहाँ पे है, पिवट एट 50 cm है। इसका मतलब है कि ये अगर पिवट पे बैलेंस है तो ये खुद जो मीटर रॉड है वो 100 cm का है। तो हमें क्वेश्चन में डायग्राम दी हुई है, तो हम लोगों ने क्या बताना है कि हमने बताना है कि थर्ड मैस जो है ना दैट इज़ 400 ग्राम, उसको पिवट के लेफ़्ट साइड पे कहाँ लगाएं कि हमारे पास बैलेंस रॉड हमारे पास बैलेंस रहे और हम लोग इस थर्ड मैस को भी हैंग कर लें। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फिगर बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। डाटा के मुताबिक हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। पहले हमारे पास मैस M1 है। मैस M1 हमारे डाटा के मुताबिक कितनी है, 250 ग्राम है। अब मैंने आपको बताया था कि मैस का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है डैट इज़ किलोग्राम्स। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, 250 को डिवाइड कर दूँगी 1000 पे, और आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.25 kg। ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोग कर लें, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सो आप लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अब इसके बाद मैस 2 हमारे पास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के मुताबिक, डैट वाज 100 ग्राम, और 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड करूंगी, और मेरे पास जो आंसर आएगा डैट इज़ 0.1 kg। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकला, ये मैस 2 निकला है। अब हमें थर्ड मैस दिया हुआ है डैट इज़ 400 ग्राम्स, और 400 ग्राम से जब मैंने किलोग्राम में जाना है तो मैं 400 को 1000 पे डिवाइड कर दूंगी, और हमारे पास जो आंसर आएगा डैट इज़ 0.4 kg। अब इसके बाद हमारे पास लेंथ 1 दी हुई है। लेंथ 1 कितनी दी हुई है, अब हम लोग लेंथ 1 को यहाँ से देखते हैं। इस पिवट से मैंने डिस्टेंस को देखना है, ठीक है, पिवट से डिस्टेंस को देखना है कहाँ तक, मैस M1 तक, ठीक है, M1 तक। और M1 कितना था, 250 ग्राम्स दैट इज़ इक्वल टू 0.25 kg। और ये हमारे पास पिवट से डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मीटर रॉड हमें वैल्यू दी गई है। तो हम लोग पिवट से डिस्टेंस निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 65 फ्रॉम 50, और हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 15 cm आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 cm। और आपको मैंने बताया था कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, मीटर्स। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, मैं यहाँ पर 15 इंटू 10⁻⁻2 लिख देती हूँ। सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद लेंथ 2 निकालते हैं। लेंथ 2 भी हमने पिवट से डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। पिवट हमारे पास कितने, 50 पे है, और ये लेंथ 2 मैस 2 कहाँ पे है, एट 80 cm है। तो 50 में से 80 cm, क्या 80 cm में से 50 को माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 cm माइनस 50 cm दैट इज़ इक्वल टू 30 cm। और इसको अगर मैं मीटर में लिखूँगी तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो ये बातें क्लियर होगी। ये हमने डाटा लिखा है, ठीक है, डाटा को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट्स। अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आपको क्या चीज़ बताई जा रही है, ये 2 मैसेज हमारे पास राइट साइड पे हैं, हमारे पास राइट साइड पे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पिवट। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या कोशिश करेंगे कि टॉर्क किस तरह प्रोड्यूस हो, टॉर्क अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो। लेकिन जो ये वाला मैस है इसको कहाँ रखना है, इस साइड पे ही रखेंगे, हो गई ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमें लेंथ नहीं पता कि लेंथ कहाँ होनी चाहिए। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में इन दोनों को ऐड करके फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज के बराबर रखेंगे, और फिर इधर से और जो थर्ड मैस है उसका हम लोग क्या निकालेंगे,
लेंथ निकालेंगे। किसको कहाँ पे रखेंगे अकॉर्डिंग टू द पिवट, कि वो पिवट जो है वो हमारे पास बैलेंस भी रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, टॉर्क क्लॉकवाइज को इक्वल लेंगे, किसके, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के। अब आप लोग अगर सवाल में देख रहे हो, डायग्राम के मुताबिक देख रहे हो, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क कितने कितने हमारे पास हैं। यहाँ पर ये दो हमारे पास क्या हैं, ये दो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सिंगल जो अकेला है ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। तो टॉर्क क्लॉकवाइज में क्या लिखूंगी, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T3। क्लियर हो गया। T1 में हमारे पास क्या आएगा, F1 इंटू L1, और T2 में हमारे पास क्या आएगा, F2 इंटू L2, और यहाँ पे क्या आएगा, F3 इंटू L3। अब यहाँ पे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, हमें फोर्सेस गिवन नहीं है, ये बात याद रखनी, फोर्स हमें गिवन नहीं है। तो फोर्स इज इक्वल टू mg, फोर्स इज इक्वल टू mg होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास 1 इंटू जी इंटू L1। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है, फर्स्ट वाली टॉर्क आ गई है। देन हमारे पास सेकेंड टॉर्क में क्या आता है, मास 2 इंटू जी विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ L2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास फोर्स 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स 3 में लिखेंगे मास 3 इंटू जी विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ L3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास मास 1 हमारे पास कितना आ रहा है, मास 1 हमने जो निकाला था, फाइंड आउट किया था, डैट वाज 0.25, और जी की वैल्यू क्या है, 10 है, और लेंथ 1 कितनी थी हमारे पास, जब हमने 65 को माइनस किया 50 से, यानी पिवट की पोजीशन से, तो हमारे पास कितनी आ रही थी, 15 cm आ रही थी, और 15 cm हमारे पास हमने क्या लिखा था, 15 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर लेती हूँ ताकि ईजी रहे। और इसके बाद हमारे पास मास 2 कितनी है, मास 2 हमारे पास है 0.1 kg। जब इसको हम लोगों ने 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1 आया, और ये 10, और लेंथ 2 कितनी है हमारे पास है, 80 माइनस 50 के बाद 30 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इज इक्वल के इस इक्वल के दूसरी तरफ में क्या लिखूंगी, टी एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगी। टी एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, हमारे पास मास 3 है, मास 3 कितना दिया हुआ है, 400 ग्राम्स दिया हुआ था, जिसको हम लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो क्या है 0.4, और जी की वैल्यू 10, और L3 हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और यहाँ पास क्या आ रहा है 0.25 विच इज मल्टीप्लाइंग विथ 10 विच इज मल्टीप्लाइंग विथ 15 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 0.375, तो क्या आ रहा है ये हमारे पास 0.375। इस पूरी ब्रैकेट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड ब्रैकेट प्लस, अब इस तीनों के तीनों टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.1 मल्टीप्लाइंग विथ 10 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 30 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ बस कितना आ रहा है 0.3 आ रहा है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। 0.3 आ रहा है, और इज़ इक्वल टू, अब थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करेंगे 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और L3 हमने फाइंड आउट करना है भी। तो 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, तो 4 इंटू L3 कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं क्या करूँगी 0.3575 में ऐड कर दूँगी 0.3 को, 0.375 प्लस 0.3 विच इज़ इक्वल टू 0.675। 0.675 इज़ इक्वल टू 4L3। अब मैंने 4 को यहाँ से कैंसिल करना है, तो वो 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर दूँगी, तो 0.675 को डिवाइड कर दूँगी 4 पे, डैट्स इक्वल टू 0.168। 0.168 का क्या मतलब है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.169 इज इक्वल टू L3। अब ये मेरे पास किस में आया है, लेंथ मीटर्स में आई है। मीटर्स में अगर हमारे पास लेंथ आया, तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या कर दूँ, सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं विथ 100। और अगर मीटर से
सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाइंग विथ 100 करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी 0.169 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से और यहाँ पास L3 निकल आएगा। तो 0.169 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, दैट्स इक्वल टू 16.875 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू L3। अब स्टूडेंट्स एक बात सोचने वाली है कि हमने यहाँ पर देख लिया है कि 16.9 सेंटीमीटर आ रहा है। अब ये जो हमारे पास 16.9 सेंटीमीटर है ना, हमने दोनों के दोनों मैसेज के जब डिस्टेंस को निकाला तो हमने अकॉर्डिंग टू द पिवट निकाला। तो ये भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पिवट कहाँ पे है, 16.9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ कहीं मौजूद है। अब इसका हम लोगों ने मीटर रॉड के स्टार्ट से डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, मतलब 0 से ये कितने डिस्टेंस पे है। मतलब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द स्केल कितने डिस्टेंस पे है। हम लोग पिवट से नहीं देखेंगे, हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू स्केल देखेंगे। इस तरह हम लोगों ने बाकी तमाम को देखा है ना कि ये अकॉर्डिंग टू स्केल 65 पे है, ये अकॉर्डिंग टू द स्केल 80 पे है। तो इस तरह से ये अकॉर्डिंग टू द स्केल कहाँ पे लाई करेगा, ये तो हमें पता चल गया कि पिवट से इतने डिस्टेंस पे होगा। तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करें तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन ऑफ M3 निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 में से माइनस कर देंगे L3 को। क्यों हम लोगों ने 50 में से माइनस किया, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्केल को अकॉर्डिंग टू द स्केल क्या करना चाह रहे हैं, मैथ्स 3 को रीड करना चाह रहे हैं, मैथ्स की पोजीशन को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, मैथ्स 3 की पोजीशन को देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 50 से माइनस कर देंगे, 50 में से माइनस कर देंगे 16.9, दैट विल बी इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने हैं, 50 में से माइनस कर रहे हैं 16.9 को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 33.1। अब ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि मीटर रॉड खुद भी किस में था, सेंटीमीटर में था। तो हमने भी प्रेफर किया है कि हम अपने आंसर को भी सेंटीमीटर में ही रखें, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, सेंटीमीटर, दैट इज़ लेंथ 3। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे, जो कि हमारे पास सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है, अ कार वेइंग 1200 kg enters a roundabout with a diameter of 60 meters at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। एक हमारे पास कार है, उसका मैस हमें गिवन है और वो कह रहे हैं कि वो राउंड अबाउट करे, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इसकी डायमीटर कितनी है, जिस सर्कल में ये घूम रहा है, 60 मीटर्स है, और इसकी स्पीड कितनी दी गई है, 25 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, सेंटीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है, जो कि उस कार पे एक्ट हो रहा है जब वो सर्कल में मूव करे या कर्व में मूव कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे। डाटा में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं। दैट इज़ द मैस हमारे पास किससे शो होता है, M से। मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किलोग्राम में ऑलरेडी गिवन है। अब इसके बाद सेकेंड चीज़ हमें क्या बताई गई है, हमें बताया गया डायमीटर हमें दिया गया, डायमीटर कितना है, 60 मीटर्स है। जैसे ही आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल करने लगे तो आपको फॉर्मूला अचानक से याद हो जाना चाहिए कि इसमें क्या लगाएंगे। तो इसमें हम लोग लगाएंगे FC इज इक्वल टू mv²/r। तो इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास r का फैक्टर है, डायमीटर का फैक्टर नहीं है। तो डायमीटर को r में करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, डायमीटर को डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो हमारे पास r निकल आएगा। 60 को डिवाइड करूंगी 2 से, मेरे पास क्या आएगा 30, और ये मीटर्स में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। क्योंकि हम लोग जब सर्कल की बात कर रहे थे तो डायमीटर क्या होती है, डायमीटर डबल ऑफ द रेडियस होता है। अगर रेडियस ये सिंगल है तो जब 2r करेंगे तो हमारे पास क्या निकलता है, डायमीटर निकलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें जो दी गई है, नेक्स्ट चीज़ जो हमें दी गई है दैट इज़ द वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी का जो ऐसे यूनिट है वो कितना है, वो क्या है, मीटर पर सेकंड है।
और किलोमीटर पर आवर जो है नॉन एसआई यूनिट है, इसको हम लोगों ने एसआई में कन्वर्ट करना है। तो एसआई में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, किलोमीटर की जगह क्या लिख देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलो क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है, 1000 से मल्टीप्लाई किया और आवर की जगह 3600 से डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने 1 आवर से कन्वर्जन लेनी है, तो हम लोग कह रहे हैं कि 1 आवर में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो 3600 से इस तरह डिवाइड करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटर 250 डिवाइडेड बाई 36, 250 को डिवाइड करेंगे 36 पे, हमारे पास क्या आएगा 6.94 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6.94 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज़ द वेलोसिटी। अब हम लोगों ने निकालना क्या है, यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हमने करना है एफ सी, दैट इज़ सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। अब इसमें मैथ्स हमें गिवन है, ठीक है, दैट इज़ 1200 किलोग्राम। और वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर पर सेकेंड, 6.94 का स्केयर, और इसको डिवाइड करेंगे रेडियस, दैट इज़ 30 को हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 12 0, और ये 40 मल्टीप्लाई बाय 6.94 का होल स्केयर। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.94। अगर मैं इसमें स्केयर लूँगी तो मुझे थोड़ा लंबा लग जाएगा, इसलिए मैं इसको डबल लिख रही हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, 1926.5। तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, 1926.5। पॉइंट के बाद अब अगर आप एक वैल्यू लिख लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एफ सी यानी सेंटीपिटल फोर्स निकाल दी है जब वो इस कर्व में घूम रहा था। सेंटीपिटल फोर्स हमने निकाला जब वो कर्व में घूम रहा था। जो सेंटीपिटल फोर्स होती है ये बॉडी को सेंटर की तरफ खींच के रखती है और इसको सर्कल में मूव करने की ताकत देती है। अब इसके बाद 5th क्वेश्चन हमारे पास है, 5th न्यूमेरिकल है। हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है और वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। रेडियस हमें गिवन कितना है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना है, 42,000 किलोमीटर। फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट। हमने निकालना है ऑर्बिटल स्पीड और हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। ऑर्बिटल स्पीड निकालना है यानी वेलोसिटी निकालनी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमें डाटा के अकॉर्डिंग क्या क्या गिवन है। डाटा में हमें दिया हुआ है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और उसके ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर विच इज़ इक्वल टू 42,000 किलोमीटर। किलो की जगह क्या लिख दूंगी, 10 की पावर 3 लिख दूंगी और मीटर्स कर लेते हैं। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के गिर्द। तो अर्थ के गिर्द जब रिवॉल्व कर रही है तो उसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टाइम पीरियड हमारे पास लग रहा है, टाइम पीरियड इसको अर्थ की गिर्द रिवॉल्व करने में कितना लगता है, 1 डे लगता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, 1 डे लगेगी। और 1 डे में क्या होता है कि 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में 24 घंटों में नहीं, मैं दोबारा से बताती हूँ। हमारे पास टाइम क्या है, 1 डे है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 24 multiplied with 60 that is equal to 86,400 सेकेंड्स। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वीओ यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको फ़ौरन से क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारे पास क्या आता है, 2πr/t आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2πr हमारे पास कितना है, 42,000 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 86,400। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कुछ जीरोस मैं काट लेती हूँ, बाकी हमारे पास जो रहेगा इसको कैलकुलेटर पे करेंगे। 2 मल्टीप्लाइंग विथ पाई, ठीक है,
2 मल्टीप्लाई विथ 3.14 पाई की वैल्यू लगा रही हूँ, मल्टीप्लाई विथ हमारे पास क्या है 420 है, 420 इंटू 1000 कर लेती हूँ इसको मैं, 10⁻³ को मैं 1000 लिख रही हूँ, ठीक है, ये हमारे पास सही है, क्लियर हो गया। 10⁻³ को मैं क्या कर रही हूँ 1000 कर रही हूँ, ये भी हो सकता है। तो 2 पाई को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, जिसकी कैलकुलेटर में ना हो रहा तो 2 इंटू 3.14 इंटू 420 मल्टीप्लाइड विथ 1000, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडिंग विथ 864, क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, डैट इज इक्वल टू 3052.7 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल आई है, तो 52.7 मीटर पर सेकंड। और जब हम लोगों ने मीटर से किलोमीटर में जाना होता है, ठीक है, मीटर से किलोमीटर में जाना होता है, तो मीटर से किलोमीटर में जाना होता है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम इसको क्या कर देंगे 3052.7 को डिवाइड कर देंगे विथ 1000, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.052 इंटू 3.02। अब हम लोगों ने मीटर से किलोमीटर में जाना है तो हम लोग यूनिट क्या लगा देंगे किलोमीटर पर सेकंड। तो अगेन आप लोग यहाँ पे देख ले, हम लोगों ने V0 निकाला था बाय फॉर्मूला 2πr डिवाइडेड बाई t, और जब हमने इन सब को सॉल्व किया बाय पुटिंग द वैल्यूज़ तो हमारे पास क्या निकला था आंसर 3052.7 अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटर विच इज़ इन मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड से जब हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में आना था तो हम लोगों ने 1000 से इसको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3.052, और ये हमारे पास किस में आएगा किलोमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। और पिछले 3 लेक्चर्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में विजिट करें, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से लाजमी वीडियोस को वॉच कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।